सुख्य श्रोता साथियों, नमस्कार। जय जिनेन्द्र। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम। संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु, पापों को कर सकूं हनन, पापों का कर सकूं शमन। साथियों, देवगुरु और धर्म, इन सबको अपने जीवन का आधार हम सब मानते हैं और पंच परमेष्टि भगवंतों को बारंबार नमस्कार करते हुए लोक में विराजित सभी साधु साध्वियों को वंदन नमन करते हैं। हमारे जीवन का ये एक पवित्र उद्देश्य है और कर्तव्य है, और यही हमारे जीवन को उच्चता की ओर ले जाता है, हमें पापों से बचाता है और अन्य का पुत्र आचार्य के समान हमारे जीवन में भी देर से सही पर वो प्रतीक्षा की घड़ियाँ सफल होती हैं, सार्थक होती हैं। हमारी बात चल रही थी कि आचार्य अन्य का पुत्र, जिनको पुष्पचूला केवली भगवती ने हिंट दे दिया था कि तुम्हारी किस प्रकार से कैसे मोक्ष की वो भूमिका बनेगी, कहाँ बनेगी, वो सब उन्होंने संकेत कर दिया था। और उसी आधार पर वो चल पड़े थे। जब प्रभास तीर्थ पर पहुँचे, 100 वर्ष की उनकी उम्र हो रही थी। नाव में जाकर बैठ गए। जिधर भी वो बैठते उसी तरफ से नाव नीचे झुक जाती और उस तरफ बैठे हुए यात्री डर जाते, उन्हें गालियाँ देते, अपशब्द कहते और कहते, दूसरी तरफ बैठे मुंडे, मुंडी सिर, ये तो बड़ा अपशब्दी है। दूसरी तरफ बेचारे बैठ जाते, बिना कुछ बोले, बिना कुछ मन में आवेश लाए, क्रोध लाए, बैठ जाते दूसरी तरफ चुपचाप सरलता से। दूसरी तरफ बैठते, उधर की नाव भी झुकने लग जाती और इस प्रकार से कई बार उनके स्थान बदले गए। सारे यात्री जो नाव में बैठे थे, जीवन तो सबको प्यारा होता है ना, भले नास्तिक हो भले आस्तिक हो, वो सब डर गए और कहने लगे, ये मुंडित खोपड़ी हमें भी डुबाएगा। ऐसा करते हैं, इसे उठा के समुद्र में ही फेंक देते हैं। तू ही मर, हम सब तेरी वजह से क्यों मरे? तू अपशगुनी है, तू पाप से भारी है, इसीलिए हम सबको डुबोने के लिए हमारे साथ नाव में आ बैठा है। और उन्हें उठाकर पानी में डाल दिया, समुद्र में फेंक दिया, गंगा नदी में, और बहती धारा में, बीच मझधार में उनको उठा के फेंका पानी के अंदर। सब यात्री खुश हो गए, निश्चिंत हो गए। और आचार्य अन्य का पुत्र, रोम रोम में करुणा भरी थी। वो मन में सोच रहे हैं, हाय हाय, जल के जंतु, जल के जीव, उनको किलामना उपज रही है, मेरी वजह से उनको कष्ट हो रहा है।
और चौथे पाए में शुक्ल ध्यान के वो भ्रमण कर रहे थे और उसी में उनके घाती कर्म दल क्षय हो गए, प्राण छूट गए। उसी क्षण सर्वज्ञ हुए, चारों अघाती भी तत्काल उनके नष्ट हो गए और वाणी पर मुक्तिपुरी पधारे। केवली भगवती के वचन थे, मिथ्या होने का तो सवाल ही नहीं था। तो अन्नी का पुत्र आचार्य ने मोक्ष पाया पानी के बीच में। पानी के जंतुओं ने तन का मांस खा डाला था सभी तन का। आप सोचो, पानी के अंदर जो जल जंतु होते हैं, भूख तो उनको भी लगती है। उन्होंने अन्नी का पुत्र आचार्य, जो प्राण तो उनके छूट ही गए थे, आयुष्य पूर्ण हो गई थी उसी क्षण पानी में गिरते ही, और उस समय वो बड़े शुक्ल ध्यान के चौथे पाए में वो ध्यान मग्न थे। पानी के जंतुओं ने तन का मांस खा डाला सभी, धड़ से गर्दन अलग होती मांस बीत गए कई। कपाल ठुड्डी के साथ था, किसी चट्टान में फंस गया, जम गया उसमें कभी रोइड़ा का बीज वहीं। पत्थरों को फोड़ देती बीज शक्ति जीवनी, उस करोटी को भी फोड़ा केसु के कोपल उगी। वृक्ष है सन्मुख वही, वृद्ध ज्योतिषी ने कही, कथा सभी सुनते पटली तरु कोन में। कोणी सुत उदाई को भूप जग सुखदाई को, विनय रतन भट्ट ने मारा था साधुपने। जब अन्नी का पुत्र आचार्य का शरीर पानी में फेंका गया, उनको जल जंतुओं के ऊपर बड़ी करुणा आई। उनका विचार आया कि सबको कितनी गिलामना उपज रही है और मैं उनको कष्ट देने में निमित्त बन रहा हूँ, मेरा ये शरीर निमित्त बन रहा है। पर वो कुछ कर नहीं पाए और पानी के जंतुओं, पानी के जो जीव होते हैं, एक बूंद में असंख्या जीव, उन सब की करुणा उनके मन में चल रही थी और उसी रूप में पहले मोहिनी कर्म का क्षय हुआ और उसके साथ साथ तीनों घाती कर्म भी साथ में खत्म हुए। केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाकर सर्वज्ञ बन गई उनकी आत्मा और तत्क्षण ही उनकी आयु पूरी हो गई और उसी समय मोक्षगामी हो गए। अब शरीर तो रह गया पड़ा हुआ, उस शरीर को पानी के जंतुओं ने ही मांस खा डाला सारे शरीर का। अब धड़ से गर्दन अलग हो गई। इसी तरह से पानी में पड़े पड़े वो शरीर उनका कई महीने बीत गए। अब जो हमारा ऊपर का ये फेस का भाग होता है गर्दन से ऊपर का, तो वो गर्दन तो अलग हो गई थी। अब जो ठुड्डी होती है हमारी, चिन जिसको बोलते हैं ठुड्डी, तो मांस तो सब खा गए जंतु। अब वो हड्डियाँ जो कपाल बाकी रह गया ऊपर का चेहरे का जो आपने कभी देखा हो साइंस की कक्षाओं में, वो जो पूरा ऊपर का फेस का जो एक भाग होता है जिसमें हड्डियाँ ही हड्डियाँ केवल होती हैं, आप उसका थोड़ी कल्पना कीजिए। वो कपाल और ठुड्डी, बस वो एक हड्डियों का ढांचा ऊपर का,
फेस का जो था वो किसी चट्टान में फंस गया। और कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ पानी के ऊपर से गया होगा, किसी प्रकार से न मालूम कहाँ से कोई रोहिड़े का बीज, केसु कहते हैं, रोहिड़ा कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, पाटली भी कहते हैं, वो बीज वहाँ पे उस ठुड्डी के अंदर, वो जो ठुड्डी की हड्डी थी ना, करोटी भी कहते हैं उसको, ठुड्डी की हड्डी को करोटी भी कहते हैं, तो उस करोटी के अंदर और ठुड्डी का जो ढांचा होता है ना, उसके अंदर वो जो नीचे गड्ढा सा होता है ना, वहाँ पर वो बीज न मालूम कैसे आके जम गया। पानी के अंदर ही पड़ा है वो सब, और पानी के अंदर अपने आप न मालूम कैसे कैसे प्रकृति की अद्भुत कलाकारी से बीज जो है उसमें अंकुर फूटने लगा, और वो ठुड्डी के कपाल के अंदर जो ठुड्डी थी वहाँ से कोपल उगने लगी, केसु की, रोहिड़े की और पाटली की। समझ गए? वो वृद्ध ज्योतिषी सुना रहा है ये कथा, और बाकी सब सुन रहे हैं। राजा, राजा कौन है? उदाई राजा, वो भी सुन रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं वृद्ध ज्योतिषी का वो ज्ञान, और उस पाटली वृक्ष की उस अनूठी रचना को, और सारे श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, क्योंकि पाटली वृक्ष के अंदर जो वो वृक्ष उगा था, पाटली का, ठुड्डी के अंदर, कपाल के अंदर, वो कपाल किसका था? आचार्य अन्य का पुत्र का कपाल था। तो उसके अंदर ऐसी शक्ति थी, और इसीलिए जो नीलकंठ आके बैठा था, उस नीलकंठ के मुंह में भोजन अपने आप आ रहा था, और इसी आधार पर ज्योतिषी ने कहा था कि अगर यहाँ राजधानी बने, राजधानी का ये सेंटर हो, और यहाँ पर नगरी बसाई जाए, तो उस नगरी में अपने आप आके तरह तरह के कलाकार, शिल्पकार, धनिक, श्रेष्ठी और व्यापारी, जो कि राज्य की रीढ़ होते हैं, ये सब के सब लोग सदाचारी, धार्मिक, सब लोग आके वहाँ पे बसेंगे, पंडित विद्वान, बिना किसी प्रयास के। तो इतनी अच्छी ये राजधानी रहेगी, और इसलिए यहाँ पर मैंने कहा कि निशान लगाओ। सबने सांकलें नाप ली, सांकलों से ज़मीन नापने लगे। ज्योतिष ने सारी घटना सुनाई। उदाई राजा भी अनूठा वर्णन सुन के हैरान थे, और कहा, उस दिन ज्योतिषी ने कहा, नापना शुरू करो उस रोड़े के वृक्ष से, और नापते चले जाओ चारों दिशाओं में। जब शगाल बोले, यानी गिदड़, जब गिदड़ की आवाज़ सुनाई दे तो वहाँ पे रुक जाना, वो हद होगी। फिर दूसरी दिशा में नापना शुरू करना, और जहाँ गिदड़ बोले वहाँ पर छोड़ देना। इस प्रकार से भूमि का मापन हुआ, और उस मापन के क्षेत्र में जहाँ वो नापा गया चारों दिशाओं में, वहीं पर राजधानी बनी। क्या नाम रखा उसका? पाटलिपुत्र, नया नगर। खूब विस्तृत भूमि पर बना पाटलिपुत्र नया नगर। पाटली का वृक्ष था वहीं राजभवन बना सुंदर। भव्य राजधानी वो, धन समृद्धि भरपूर जो, ज्ञानी गुणी जन बसे, खुद आके श्रेष्ठ रहे। शिलालेखों में प्राप्त होता नगरी का विस्तार यूं। द्वार 64 भव्य और बुर्ज आकर्षक थे 200 फीट गहरी खाई, पूरे के चारों तरफ थी आई।
अब भी थोड़े चिन्ह हैं, पटना नगर अब कहीं। शिलालेखों में उस समय की वो पाटलिपुत्र नगरी का वर्णन क्या प्राप्त होता है कि 64 तो भव्य द्वार थे उस नगरी के, और बुर्ज 600 बुर्ज थे। 200 फीट गहरी खाई थी चारों तरफ उस नगरी के, और बड़ी भव्य वो नगरी थी, बड़ी समृद्ध नगरी थी। अब भी उसके थोड़े चिन्ह प्राप्त होते हैं। नगरी तो अब वो नहीं रही पहले वाली, अब उसका स्वरूप काफ़ी बदल चुका है। अब उसको पटना नगर कहते हैं। वही पाटलिपुत्र उस समय में कहलाती थी नगरी। राजा उदाई पाटलिपुत्र की प्रजा का नूर था, धर्म निष्ठा में सुदृढ़ दुर्जन की मौत मशहूर था। आतताइयों का वो काल सबक सिखाता उन्हें तत्काल, न्याय नीति से चले दुर्जन उससे कूढ़े। हाँ, तो जो राजा उदाई थे उनके बारे में अब थोड़ा वर्णन आ रहा है कि राजा उदाई का व्यक्तित्व कैसा था। राजा उदाई प्रजा के बहुत पालनहार थे, प्रजा के नूर थे, और व्यक्तिगत रूप में धर्मनिष्ठा उनकी बड़ी मजबूत थी, और वो दुर्जनों के लिए, गुंडे बदमाशों के लिए, चोर डकैतों के लिए, यानी दुर्जन व्यक्तियों के लिए मानो वो काल थे, और बिल्कुल उनको जरा सा भी लिहाज नहीं करते थे, जरा सी भी कोई ढील नहीं, न्याय नीति से चलने वाले। इसीलिए बुरे लोग, दुर्जन लोग, दुष्ट लोग उनसे जलते थे, कुड़ते थे। एक दंड राजसूत द्वेषी बना था उस उदाई का, मारने की रचता रहता योजना, रखे शत्रुता। मणिप्रभ पोता प्रद्योत का, चौथा नरेश अवंतिका, निकट गया उसके बदले की आग जले। दुश्मन मणिप्रभ भी था किंतु भयभीत रहता उदाई से। उसने कहा मिलकर करें हमला, मगर समय आने पे विनय रतन उतावला, सोचे अकेला मैं भला, काम बने छल से ताकत से नहीं अक्ल से। कौणिक सुत उदाई को भूप जग सुखदाई को, विनय रतन भट्ट ने मारा था साधुपने। एक राजा का पुत्र था कोई, बड़ा उद्दंड था, और उसको भी कभी कोई समय उदाई राजा ने सबक सिखाया था। क्योंकि उदाई राजा जहाँ भी अन्याय होता, जहाँ भी कोई दुष्टता करता, प्रजा को तकलीफ देता, उसको वो दंड देते थे। तो वो राजकुमार जो था, उद्दंड था, वो उदाई का दुश्मन बन गया, द्वेष करने लगा, और योजना बनाता रहता कैसे इससे बदला लूँ, कैसे इसे मारूं। जब उसे मौका नहीं मिला तो वो अवंती नरेश, जो चंड प्रद्योत बड़ा प्रसिद्ध है जैन इतिहास में, पुराणों में भी वर्णन आता है चंड प्रद्योत का,
तो अवंती का नरेश चंद्र प्रद्योत जो था उसका पोता था मणिप्रभ। मणिप्रभ भी उदाई से मतलब जलता था। मणिप्रभ भी, राजा मणिप्रभ था, अवंती का राजा, प्रद्योत तो नहीं रहा। तो मणिप्रभ भी उदाई राजा से जलता था, बदले की आग थी उसके अंदर भी। तो जो ये था ना विनय रत्न, राजा का पुत्र, जो कि उदाई से द्वेष रखता था, मणिप्रभ राजा के पास गया और कहा, देखो, जो एक ही व्यक्ति से शत्रुता रखते हैं आपस में मित्र बन सकते हैं हम दोनों, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य भी वही, मेरा भी वही। उदाई राजा से बदला तुम्हें भी लेना है, मुझे भी लेना है। तो मणिप्रभ ने कहा, हाँ मैं भी चाहता हूँ उसे, मेरे में भी बदले की आग भड़क रही है, मैं भी हर समय सोचता हूँ कैसे उपाय करूँ, पर देखो मैं डरता भी हूँ, क्योंकि उदाई राजा जो है ना वो सबका प्यारा है, उसके पास सेना भी बहुत है। तो इसलिए थोड़ा समय आने दो, थोड़ा इंतज़ार करो समय की, हम दोनों बदला लेंगे उससे मिलकर। लेकिन विनय रतन तो बड़ा उतावला हो रहा था। उसने सोचा, अरे छोड़ो इसे, मैं अकेला ही करता हूँ काम, छल से काम करूँ, जो काम अकल से, छल से नहीं होगा, तो अकल से नहीं होगा, ताकत से नहीं होगा, वो छल से हो जाएगा काम, कपट से हो सकता है सारा काम। तो अब वो विनय रत्न सूरी ने क्या काम किया, विनय रत्न वो जो राजपुत्र था उद्दंड, उसने क्या काम किया। गुप्त वेशी विनय रतन गया था पाटलिपुत्र में, दाव नहीं लगा मारने का, दीक्षा ली साधु बने, छिपा के रखा था छुरा, भीतर मिथ्यात्व पना भरा, क्रिया संयम की करे, घायल प्रतीक्षा धरे। 12 बरस छद्म साधुता को पालते बीते उसे, मिथ्या दर्शन छल बिच्छू बुरी तरह डसता उसे, जब जब करे प्रतिलेखना, होता छुरी को देखना, भीतर ही भीतर घुटे, चिंगारियाँ सी छूटे, कौणिक सुत उदाई को, भूप जग सुखदाई को, विनय रतन। दोस्तों, विनय रतन ने क्या काम किया कि गुप्त वेश बना के, वेश बदल के पाटलिपुत्र नगरी, जहाँ उदाई का शासन था, उस नगरी में घूमता रहा। कई तरह से उसने कोशिश की कि मणिप्रभ तो मेरी बात मान नहीं रहा, मैं अकेला ही मार डालूं उस उदाई को, मेरे मन में जो हर समय ये कांटा सा चुभता है, इसको निकाल फेंकूं, ख़त्म कर दूं इसे। कितना द्वेष होगा भरा हुआ, सोचो आप। और वो घूमने चला, जब जब राजा की सवारी निकलती तब तक वो अपना दांव लगाता, लेकिन उसकी वो चाल सफल नहीं हो सकी। बॉडीगार्ड रहते थे चारों तरफ, बाकी राजा जब बाहर निकलता ही नहीं था, निकलता तो उसके साथ बॉडीगार्ड होते थे, उसका दांव नहीं चल सका। अब उसने सोचा और दूसरी योजना। क्या किया, दीक्षा ले ली, साधु बन गया और अपने साथ छिपा कर एक छुरा रख लिया उसने। कैसे रखा होगा सोचो आप, कहाँ छिपाया होगा, क्योंकि साथ के दूसरे संत भी होते हैं अपने, तो कैसे छिपाया होगा। 12 वर्ष तक सारी संयम की क्रिया करता और मौके की ताक में रहता। 12 वर्ष बीत गए कि झूठी साधुता को पालते पालते, और मिथ्या दर्शन का शल्य बिच्छू की तरह उसको डसता रहता हर समय। और जब जब प्रतिलेखना करता, यानी अपने सामान को देखना, संभालना, उसको
पूंजना, प्रतिलेखना, साधु जीवन की क्रियाएं होती हैं। जब जब प्रतिलेखना करता तो वो छुरी उसको ध्यान में आती और उसको छुपा के रख लेता। वो छुरी देखते उसे फिर से अपनी गुस्से में उबलता, शत्रुता याद आती। ऐसे करते करते वो लोग क्षण क्षण कैसे बीते होंगे, 12 वर्ष तक कितने कर्म बंधन बांध लिए होंगे, घोर कर्मों का उसने उपार्जन कर लिया। दोस्तों, ऐसा वो विनय रत्न सूरी, तो सूरी तो अब बन गया, सूरी वैसे आचार्य को कहते हैं। अभी उसको आचार्य पद तो नहीं मिला था, अभी तो वो मुनि बना था, विनय रत्न मुनि कहलाता था। भार में द्रव्य मुनित्व पाया उसने, भाव से तो मिथ्यात्व भरा हुआ था। तो कैसे उदाई राजा को मारेगा वो। दोस्तों, ये तो मैंने आपको पाटलिपुत्र की कहानी सुनाई, पाटलिपुत्र नगरी कैसे बसी, और उस पाटलिपुत्र नगरी का स्वामी था राजा उदाई। अब विनय रत्न की बात आ रही है, उदाई राजा को विनय रत्न ने किस प्रकार से कैसे उनकी घात करी। दोस्तों, इस कहानी को आप सुनते रहिए, जुड़े रहिए अंत तक। और हम इसके जब समाप्ति की ओर आ रही है हमारी कहानी, तो हम सुनेंगे कि मिथ्या दर्शन शल्य किस प्रकार से घातक है। इतना ही कहते हुए अभी विराम लेती हूँ और आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्दी फिर से बैठेंगे, तब तक के लिए सम्बोधि श्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।